वीज़ा हमारा अप्रूव हो चुका था। सारा का सारा खेल होता है दोस्तों वो डॉक्यूमेंट का होता है। डॉक्यूमेंट यानी आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने हैं, आपको ये पता होगा। आप एम्बेसी से वर्चुअली वहाँ पे कनेक्शंस में आते हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपने जाकर के उसको नहीं बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। तो आपको डॉक्यूमेंट के माध्यम से दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने ज़्यादा बढ़िया होंगे, उतने ही आपके वीज़ा के जो सक्सेस के रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने चाहिए, प्रिपेयर करने चाहिए, सबमिट करने चाहिए, ताकि आपका जो सक्सेस है वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए। ये पासपोर्ट दोस्तों आपका 6 महीने कम से कम वैलिड होना चाहिए। और इस पासपोर्ट के अंदर दोस्तों आपको कोई सिंगल ऐसा पेज भी खाली होना चाहिए, ताकि एक तरफ आपका स्टिकर लग जाए और इन और आउट की यहाँ पे स्टैंप वगैरह आपकी लग जाए। तो एक पेज तो आपका खाली होना चाहिए और पासपोर्ट आपका 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद में अगर आपके पासपोर्ट में इस तरह से कोई पहले से कोई एंट्रीज, मोहर वगैरह, ये देखिए कोई वीज़े वगैरह अगर लगे हुए हैं तो ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहलाती है। तो जितनी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होगी दोस्तों, उतने ही चांसेस आपके सक्सेस के बढ़ जाते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री के जितने भी पेजेस हैं उन सभी को भी आपको स्कैन कर लेना है। इसके अलावा और कोई भी कंट्री का वीज़ा आपके पास है दोस्तों, स्टिकर वीज़ा है तो इसके ऊपर आ जाएगा। अगर आपके पास में कोई ई वीज़ा है, जैसे कि न्यूजीलैंड का वीज़ा या किसी भी सिंगापुर का, किसी भी कंट्री का वीज़ा आपके पास PDF के तौर पर अप्रूवल पड़ी है और वहाँ पर अभी तक आप गए नहीं हैं, तो वो भी आपको साथ में लगा देना है, ताकि आपका ये जो पासपोर्ट की जो वैल्यू है थोड़ी सी बढ़ जाए। पासपोर्ट साइज फोटो दोस्तों आपको नहीं देनी होती है, क्योंकि जब आप बायोमेट्रिक करवाते हैं तो वही वहाँ पे आ जाती है। और इसके ऊपर हालांकि कनाडा वीज़ा के ऊपर आपकी पासपोर्ट की फ़ोटो भी प्रिंट होके नहीं आती है, आपकी सिर्फ नाम और डिटेल वगैरह आती है। इसके बाद में दोस्तों लोकल ID, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसी ID जो आपने इंडिया में बनवा रखी है, उन सभी को साथ में लगाना है, ताकि ये लगे कि इस बंदे के पास में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये लॉ अबाइडिंग पर्सन है। इसके बाद में दोस्तों आपकी फैमिली, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, ब्रदर, सिस्टर, कितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं, उन सभी के भी 1-2 IDs आपको साथ में लगानी है, ताकि आपके रिलेशंस प्रूफ हो सकें कि इस व्यक्ति के इतने सारे रिलेटिव हैं, ये यहाँ पे वापस आएगा, इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फैमिली की ID आपको जरूर लगानी है दोस्तों। अब बात करते हैं ट्रैवल आइटनरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप अगर वहाँ पे 15 दिन के लिए जा रहे हैं, उनको बताना होता है दोस्तों। जाना तो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप को जब भी ये वीज़ा मिलेगा दोस्तों, वो मल्टीपल वीज़ा मिलेगा और उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट की। दोस्तों 2016 में हमारा ये पासपोर्ट बना था और 2026 तक ये वैलिड था। तो हमने 2023 में वीज़ा अप्लाई किया, तो 23 से लेकर 26 तक 3 साल का वीज़ा हमें मिला है। लेकिन दोस्तों अगर आप आइटनरी बनाएंगे 15-20 दिन की, तो उन्हें यही बताना है कि मुझे 15 दिन के लिए घूमने जाना है। जब वो खुद चल के आपको मल्टीपल वीज़ा 10 साल का दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर मत मांगें। आप सिर्फ अपनी छोटी सी डिटेल बना करके दें, मैं इस तारीख को यहाँ जाऊँगा, इस तारीख को यहाँ जाऊँगा, ये घूमूंगा, ये देखूंगा, या जो भी आपका पर्पज़ है उसमें बताएं, ताकि आपका वीज़ा है सक्सेस जल्दी से हो जाए। इसके बाद में दोस्तों कवर लेटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि प्ले करता है। कवर लेटर का मतलब ये होता है कि आप एम्बेसी को एड्रेस कर रहे हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट देखें या ना देखें, आपका कवर लेटर जरूर देखा जाता है कि आप इसके बारे में, अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं इतने सालों से करता हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरी ये जॉब है, मेरे खाते में इतने रुपए पड़े हैं, मैं यहाँ पे घूम के आ चुका हूँ, मैं अब ये करने वाला हूँ, मेरे अपकमिंग ये प्लान है। तो इस तरह से एक डिटेल समरी आपको बतानी है, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको देनी है आपके कवर लेटर के अंदर। इसके बाद में दोस्तों आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपका कोई ठिकाना होना चाहिए। आप कहाँ पे रुकेंगे, किसके पास रुकेंगे। आपका कोई दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड आपका वहाँ पे नहीं रहता है तो आपको होटल की बुकिंग करवानी पड़ेगी दोस्तों। booking.com या बहुत सारी वेबसाइट होती है जहाँ से आप अपनी जो होटल की बुकिंग फ्री के अंदर बिना किसी पैसे के कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि booking.com से आप अपनी होटल की बुकिंग कैसे करें। अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो इस बुकिंग को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो होटल की बुकिंग जरूर करवाएं दोस्तों। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव, दोस्त, रिश्तेदार रहता है तो उससे आप एक लेटर भी मंगवा सकते हैं दोस्तों। इनविटेशन लेटर बोल सकते हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, वो व्यक्ति बोलेगा कि ये मेरा रिलेटिव है। रिलेटिव होना जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है वो भी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकता है।
इसके अंदर क्या लिखना होगा कि ये मेरा दोस्त है, ये इस पर्पज़ के लिए, मेरे बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, शादी के लिए या कोई भी त्यौहार मनाने के लिए, होली दीपावली के लिए मेरे पास आ रहा है और ये मेरे पास रहेगा, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपको होटल बुकिंग नहीं करवानी पड़ेगी। होटल बुकिंग या आपको स्पॉन्सरशिप इन्विटेशन लेटर में से एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। जिसका इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप लेटर लगाएं तो उसकी बैंक की स्टेटमेंट, उसकी लोकल आईडी, उसका पासपोर्ट वगैरह भी साथ लगाएं और उसको इन्विटेशन लेटर को दोस्तों नोटराइज करा करके वहां से मंगवाएं, कनाडा के नोटरी से करवा करके उस लेटर को फिर आपको साथ में लगाना है ताकि उसकी वैलिडिटी और बढ़ जाए। अब दोस्तों फ्लाइट की बात करते हैं। आपको पता होगा बाहर जाना है तो फ्लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। कौन से एयरपोर्ट से जाना है, कहाँ पे जाना है, कितनी तारीख को जाना है, वापसी कौन से एयरपोर्ट से आओगे, कौन सी फ्लाइट से आओगे, ये डिटेल आपको एम्बेसी को देनी पड़ती है। दोस्तों कंफर्म फ्लाइट की जरूरत आपको नहीं है, आप सिंपली डमी टिकट, होल्ड पे टिकट, कोई भी टिकट लगा सकते हैं ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो। इसके बाद में दोस्तों आपको बैंक की स्टेटमेंट लगानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके पास में करंट अकाउंट जरूर होना चाहिए आपके बिजनेस के नाम का और उसके अंदर अच्छी खासी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसमें कुछ मिनिमम बैलेंस इतना रखना ही रखना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन्स अच्छी होनी चाहिए और उन ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स और जीएसटी की लिमिट के अंदर ही रखना है या आपको उसके अकॉर्डिंग ही, ताकि इनकम टैक्स या जीएसटी से भी नोटिस ना आए। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आपका सेविंग्स होती हैं, कम से कम 5-6 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए दोस्तों। कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं बताई एम्बेसी ने, लेकिन 1 लाख आने का, 1 लाख जाने का, 1-2 लाख घूमने का, तो 4-5 लाख तो खर्चा ही हमारा हो जाता है। तो इससे तो ज़्यादा ही हमारे अकाउंट में होने चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होने चाहिए दोस्तों। 6 महीने से पहले अगर आपके पास 1 लाख पड़ा था, फिर 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, इस तरह से दिखना चाहिए इस बंदे की जेन्युइन सेविंग है। ऐसा नहीं कि आज आपने 5 लाख का एक चेक ले लिया किसी से और स्टेटमेंट ले ली, उससे पहले आपके पास 1000 रुपये पड़े थे, 25 रुपये पड़े थे, ऐसा नहीं कर रहे हैं दोस्तों। बढ़िया जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट आपको बनानी है। आपको जब वीजा अप्लाई करेंगे तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपके पासपोर्ट की डिटेल, आपके ट्रैवल हिस्ट्री, काफी सारी चीजें, आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। अब दोस्तों ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फिर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला डॉक्यूमेंट है। पिछले 3 साल की ITR आपको लगानी है। आपकी इनकम कितनी हो रही है, सैलरी से, रेंट से, PGBP बिजनेस से हो रही है, कैपिटल गेन से या अदर सोर्स से हो रही है दोस्तों। ITR के साथ में बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन जरूर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा दोस्तों। 4,90,000, 4,99,000 ये भी आपके वैसे तो काम कर जाती है, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा टैक्स भरा हो, चालान भरा हो तो ये अच्छी प्रोफाइल आपकी बन जाती है। अब दोस्तों बिजनेस के डॉक्यूमेंट, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो करंट अकाउंट आपने लगाना है, GST नंबर आपने लगाना है, MSME, उद्यम रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, कोई भी लाइसेंस, सर्टिफिकेट, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट दोस्तों, कोई एग्रीमेंट आपने अपने किसी भी होलसेलर से, रिटेलर से कोई एग्रीमेंट किया है, कोई पार्टनरशिप डीड है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपने लगा देना है ताकि आपके फाइल का वेट बढ़ जाए। अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं है, जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, तो उस कंपनी से आपको एक NOC लेनी है कि ये मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए घूमने जा रहा है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसका अपॉइंटमेंट लेटर, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप वगैरह आपको साथ में लगा देनी है दोस्तों। अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस है, मतलब आपकी कंपनी ने, किसी कंपनी ने आपका इंश्योरेंस किया है तो आपकी इतनी वैल्यू है, आप एक वर्थी पर्सन हो, तो वो अगर आपके पास है तो उस पॉलिसी की इंश्योरेंस है जो उसकी भी पॉलिसी जरूर लगाएं। ट्रैवल इंश्योरेंस दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने करवा रखा है तो वो भी साथ में जरूर लगाएं। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट दोस्तों 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी आपने किया है तो वो साथ में जरूर लगाएं। ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको मना नहीं है तो आपको लगाने चाहिए ताकि एम्बेसी को लगे ये अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, हमारी कंट्री में जाएगा तो खराबी नहीं करेगा, ये वापस आ जाएगा, ये अच्छा बंदा है। इसके बाद में दोस्तों प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, आपको पता होगा आप घूमने जा रहे हैं तो एम्बेसी को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं सच में घूमने जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, मेरा यहाँ पे सामान है, प्रॉपर्टी है। ऐसे दोस्तों वैल्यूशन, मतलब एक आर्किटेक्चर या इंजीनियर से, आप आर्किटेक्चर या इंजीनियर से वैल्यूशन रिपोर्ट बनवा सकते हैं। किसी CA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से CA रिपोर्ट, जिसे कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आप बनवा सकते हैं। इस दोनों भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, लेकिन CA रिपोर्ट तो साथ में जरूर लगाएं। हमने ओनली CA रिपोर्ट लगाई थी जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, कैश, बैंक, गोल्ड, FD, व्हीकल, RC, सारी चीज़ें आपकी इसमें शो हो जाती हैं। वैल्यूशन और CA रिपोर्ट के बाद में अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आप इतने रुपए का यूज कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए। तो बैंक की स्टेटमेंट के साथ साथ में अगर आपके पास सपोज करो 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है
तो ये भी एम्बेसी को आप बता सकते हैं कि 5 लाख रुपए और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना पैसा यूज़ कर सकता हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आपके पासपोर्ट में पहले कोई भी स्टिकर वगैरह लगा हुआ था तो उन सभी को आप स्कैन कर लेंगे और वो साथ में लगाएंगे, ये ट्रैवल हिस्ट्री कहलाती है। कोई भी वैलिड वीज़ा आपने पहले ले रखा था तो उसको लगाएं। कोविड कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दोस्तों 2 डोज 3 डोज लगी हो तो उसको भी साथ में लगाएं। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऐसा लगता हो तो बेझिझक होकर लगा दीजिए। इस तरह से ये सभी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे सच्चे दिल से, अच्छे मन से, एक किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप अपनी फाइल आप पहले चेक करवाएं। आप खुद भी फाइल करें या किसी से भी करवाएं तो पूरा असेसमेंट करें दोस्तों। उनसे पूछें, सवाल करें कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। यूजर आईडी पासवर्ड आपका खुद का होना चाहिए, मेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है और आपका जो वीज़ा है सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल आपको वीज़ा मिलेगा दोस्तों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। किसी भी तरह के कोई डाउट क्वेश्चन हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करें, सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और हमसे वीज़ा संबंधित कुछ सहायता चाहिए हो तो ज़रूर आप दोस्तों हमें संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।